श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। इस वीडियो में हम आपको भादो माह की जो सितंबर की शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि है, वह कब है उसकी जानकारी दे रहे हैं। आपको व्रत कब रखना है और गुरुजी के बताए उपाय आपको कब करना है। इस वीडियो में हम आपको शिवरात्रि के विशेष 5 उपायों की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही गुरुजी ने एक नए और विशेष नियम बनाने का सभी से कहा है, उस नियम की जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है। वीडियो बहुत उपयोगी है, अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप 5 में से एक उपाय भी कर देते हैं तो इस मासिक शिवरात्रि का आपको पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। अब सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि मासिक शिवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है। तो मासिक शिवरात्रि की शुरुआत 13 सितंबर से हो रही है। 13 सितंबर की सुबह 2 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और मान्यता यह रहती है कि अगर आप कोई व्रत रख रहे हैं तो सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है उसके अनुसार व्रत रखा जाता है। तो अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत 13 सितंबर को रख सकते हैं। और 14 सितंबर को भी मासिक शिवरात्रि है। इस दिन आप भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका निर्माण कर सकते हैं। मतलब 13 और 14 दोनों तिथियों को मासिक शिवरात्रि है। कई जगह 13 सितंबर को मनाई जाएगी, कई जगह 14 सितंबर को मनाई जाएगी। पर आप व्रत रखना चाहते हैं तो 13 सितंबर को रख सकते हैं। और आप गुरुजी के बताए उपाय करना चाहते हैं तो आप 13 और 14 दोनों को कर सकते हैं। और अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहते हैं, उसका पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो आप 14 सितंबर को कर सकते हैं। क्योंकि अमावस्या के पास जो मासिक शिवरात्रि रहती है, चतुर्दशी की जो तिथि रहती है, उसकी प्रबलता अधिक रहती है। ऐसे में 14 सितंबर को भी कई जगह मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। अब बढ़ते हैं एक विशेष नियम की ओर जो कि गुरुजी ने बिल्कुल नया बताया है, अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथाओं में बताया है, जैसे सभी को करना है। तो गुरुजी ने मासिक शिवरात्रि में सभी से एक नियम बनाने को कहा है। पहले हम बता दें, गुरुजी ने आपको अपने जीवन में 3 नियम बनाने को कहे हैं। अब वे 3 नियम कौन से हैं आप वह भी समझ लीजिए। गुरुजी ने कहा, जीवन में कितनी ही परेशानियां चल रही हो, आर्थिक स्थिति कितनी ही कमज़ोर क्या ना हो, पानी पता से बेच रहे हो, ठेला लगा रहे हो, या फिर व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, बीमारियां चल रही हो, जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो आपको अपने जीवन में 3 नियम बना लेना है। पहला नियम यह है, आपको अपने जीवन में एक बार जरूर पशुपतिनाथ व्रत करना चाहिए। और पशुपतिनाथ व्रत करने वालों से गुरुजी ने एक निवेदन किया है कि अगर आप 2 बार पशुपतिनाथ व्रत करना चाहते हैं तो दूसरे व्रत में आप 2 से 3 महीने का गैप दें, इसके बाद ही दूसरा व्रत रखें। दूसरा नियम जो गुरुजी ने बताया है वह प्रदोष के दिन का नियम है। गुरुजी ने प्रदोष के दिन सभी से शाम के समय प्रदोष काल में 2 दीपक प्रज्वलित करने को कहा है। गुरुजी ने कहा सभी को अपने जीवन में यह नियम बना लेना है, कितनी ही आर्थिक स्थिति कमज़ोर क्यों ना हो। अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपके घर से दरिद्रता दूर होती है और घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। अब यह 2 दीपक आपको एक भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करना है शाम के समय, और दूसरा अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर प्रज्वलित करना है। मतलब मुख्य द्वार की ओर आपका मुख हो, घर की ओर आपका मुख हो, ऐसे में आपको सीधे हाथ की ओर द्वार के पास प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से आपको प्रदोष का नियम अपनाना है। अब तीसरा नियम जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, जो कि आप प्रत्येक शिवरात्रि में अपनाना है, वह इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, तो इस मासिक शिवरात्रि में आपको एक नियम बनाना है। इस दिन आपको 4 दीपक प्रज्वलित करना है। अब यह 4 दीपक आप शिवरात्रि में कहाँ कहाँ प्रज्वलित करेंगे। पहला दीपक तो आपको शंकर भगवान के मंदिर में प्रज्वलित करना है। दूसरा दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है। तीसरा दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है। और चौथा दीपक आपको अपने घर के दरवाजे में प्रज्वलित करना है। वैसे ही आपका मुख घर की ओर हो, ऐसे में सीधे हाथ की ओर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। यह नियम आप 4 से 5 शिवरात्रि बना के देखिएगा, बाबा का इशारा कर देंगे और आपके जीवन की नैया पार लग जाती है। यह तीनों नियम आपको अपने जीवन में अपनाना ही है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, व्यापार है तो वह भी उन्नति करता है और घर से बीमारियां दूर होती हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आप मासिक शिवरात्रि में कोई कामना महादेव से करना चाहते हैं तो मनोकामना पूर्ति का एक सबसे अच्छा उपाय है, जिसमें आपको 7 काली तिल के दाने लेना है, 1 काली मिर्च लेना है और इसे लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 7 काली तिल के दाने और 1 काली मिर्च को एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप अपनी कामना बोल सकते हैं, और मनोकामना बोलने के बाद आप एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। कोई भी मनोकामना इस प्रकार से काली तिल महादेव पर अर्पित करने से निश्चित पूर्ण हो जाती है। भोलेनाथ के मंदिर में अगर आप शिवरात्रि के दिन जा रहे हैं तो एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। गुरुजी ने अपनी कई कथाओं में बताया है, जो भोलेनाथ के मंदिर में रोशनी करता है, रोशन करता है, भोलेनाथ उसके जीवन को सुख समृद्धि और खुशियों से रोशन कर देते हैं। तो आप एक प्रयास जरूर कीजिएगा, आपको बन सके तो घी का गोल बाती का दीपक भोलेनाथ के मंदिर में सुबह या शाम आप कभी भी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर।
शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाके आपको त्रिपुंड बनाना है। अपने हाथ के बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए 2 लाइन खींचना है। उसके बाद आपको इन्हीं 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन खींच देना है। इस प्रकार से ही गुरुजी ने शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने का तरीका बताया है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि आपको त्रिपुंड किस प्रकार से बनाना है। गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है जिसे आप रोज कर सकते हैं, पर शिवरात्रि के दिन ऐसे करने से आपको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथा में बताया है। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है। बस इतना ही करना होता है। आप चाहो तो बेलपत्र में पीला चंदन लगाकर भी उस बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल के आप अपनी कामना महादेव से बोल सकते हैं। बेलपत्र के माध्यम से की गई कामना भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र स्वीकार करते हैं। और अगर आप रोग मुक्ति के लिए बेलपत्र को अर्पित कर रहे हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस बेलपत्र को आप प्राप्त कर सकते हैं और घर में जाकर उसका आप आचमन भी कर सकते हैं। यह रोग मुक्ति का काफ़ी अच्छा और विशेष उपाय है। आप मनोकामना पूर्ति के साथ साथ रोग मुक्ति का भी विशेष उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके जीवन में वैभव की कमी है, यश की कमी है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। आपको 7 बेलपत्र लेकर शिवालय पहुंचना है और इसे आपको त्रिशूल के तीनों भागों में स्पर्श कराते हुए शिवलिंग पे अर्पित करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। अगर आपको व्यापार में तरक्की देखने को नहीं मिल रही है, नौकरी में तरक्की देखने को नहीं मिल रही है, तो आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। बेलपत्र आपको माता सुखसुंदी के स्थान पर किस प्रकार से अर्पित करना है, आप वीडियो के माध्यम से देखकर आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद आप चाहो तो 1 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। वैसे तो आपको रोज़ शिवालय में जाकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। पर अगर आप रोज़ नहीं जाते हैं तो कुछ दिन महीने में विशेष होते हैं जिसमें जाकर शिवालय में आप 1 लोटा जल जरूर अर्पित कीजिएगा। उन विशेष दिनों में से एक सबसे विशेष दिन है सोमवार का, दूसरा विशेष दिन है प्रदोष का और तीसरा विशेष दिन है मासिक शिवरात्रि का। इन 3 दिनों में 3 कलश जल, मतलब रोज़ हर एक तिथि में 1 कलश जल जरूर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका घर पे आप छिड़काव कर सकते हैं, सुख समृद्धि के लिए, नेगेटिविटी दूर करने के लिए, या फिर कोई रोगी व्यक्ति है तो उसे आप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कराते हुए इस जल का आचमन भी करा सकते हैं। गुरुजी का बताया ये एक ऐसा उपाय है जिसे हर शिव भक्त करता है। आप भी अपने जीवन में यह उपाय को जरूर कीजिएगा। अगर जीवन में कोई बड़ी बीमारी आ गई हो, बड़ी बीमारियों ने घेर लिया हो, दवाइयाँ नहीं लग रही हो, ऑपरेशन होने वाला हो, तो गुरुजी का बताया एक आप काफ़ी अच्छा रोग मुक्ति उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी विकट परिस्थिति आने पर, विषम परिस्थिति आने पर, बड़ी समस्या सामने आने पर भी कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र को आपको माता सुखसुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इस प्रकार से बेलपत्र को माता सुखसुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। पहले आप यह समझ लीजिए, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगाना है, बची हुई दोनों पत्तियों में आपको पीला चंदन लगाना है और बेलपत्र को माता सुखसुंदरी के स्थान पर उल्टी अर्पित करना है। और इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है वह शिवलिंग पर स्पर्श करे। इसके बाद आपको इसी बेलपत्र के ऊपर 1 कलश जल अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। कितनी ही बड़ी परेशानियां क्यों न चल रही हो, कितनी ही विकट परिस्थितियां क्यों न चल रही हो, आपको उनसे मुक्ति मिलती है। यह उपाय करते समय आप अवधूतेश्वर महादेव या फिर कुंदकेश्वर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। गुरुजी के बताए इस वीडियो में उपाय जो हमने आपको बताए हैं उनसे संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।